नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से चित्रकूट में भरत क्लास 6 में बालराम कथा आपके पाठ्यक्रम में है, उसके आधार पर मैं बच्चों को बताना चाहूँगा। आपने अब तक पढ़ लिया कि किस तरह से अयोध्या का घटनाक्रम बदला। रानी कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगने के बाद, जिसमें उन्होंने भरत के लिए राज तिलक और राम के लिए वनवास मांगा। राम अयोध्या से निकल करके वन के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रयागराज होते हुए वो चित्रकूट में निवास बनाते हैं। चित्रकूट की वन भूमि में कामदगिरि पर्वत पर वो अपनी कुटिया यानी पर्णकुटी बनाते हैं। यहाँ तक की कथा आप पहले के वीडियो में पढ़ आए हैं। जिस समय ये घटनाक्रम अयोध्या में चल रहा था, उस समय भारत अयोध्या में नहीं थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भरत अपने नाना के यहाँ थे, ननिहाल में, कैकेय राज में। लेकिन अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ होते हुए भी वो चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा, लेकिन उसका अर्थ उन्हें पूरी तरह से समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने संगी साथियों के साथ बातचीत में अपने सपने के बारे में बताया कि मैं नहीं जानता कि उसका क्या अर्थ है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। क्या देखा उन्होंने सपने में कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा, वृक्ष सूख गए और एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं और वह रथ गधे खींच रहे हैं। काफ़ी विचित्र सपना था। तो इस तरह से वो विचार विमर्श कर रहे थे अपने मित्रों के साथ। इधर अयोध्या में जो घटनाक्रम हुआ, राम के वन चले जाने के उपरांत सुमंत्र जी जब लौट कर आते हैं और वह दशरथ जी को समाचार देते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता वापस नहीं लौटे। दशरथ जी अपने पुत्र के वियोग को नहीं सहन कर सके और राम वन गमन के 6वें दिन ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। तदुपरांत जो कुलगुरु वशिष्ठ थे, उन्होंने दशरथ जी की जो डेड बॉडी थी यानी शव था, उसको तेल से भरी हुई नौका में रखवाया, क्योंकि जब तक कि अयोध्या लौटकर नहीं आते हैं भरत, नए राजा के रूप में अपना पद नहीं ग्रहण करते हैं और कोई पुत्र ना होने की वजह से इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने दशरथ के शव को एक नाव में रखवा दिया तेल से भर करके, जिससे कि खराब ना हो। और तुरंत ही दूतों को आदेश दिया कि आप कैकेय राज जाओ और भरत को सूचना दीजिए कि गुरु जी ने याद किया है, उनको दशरथ जी की मृत्यु का समाचार नहीं देना है। धावहु बेग भरत पहीं जाओ, नृप सुधि कतहु कयहु जन काहू। यानी भरत के पास जाओ, लेकिन राजा की मृत्यु का समाचार किसी को नहीं देना है। सुनि मुनि आयसु धावन धाये, चले बेग बर बाज लजाए। जो धावक थे बहुत ही वेग से वो गए और कैकेय राज के यहाँ पहुँच गए। उन्होंने भरत जी को समाचार दिया। ननिहाल से भरत तुरंत ही अयोध्या के लिए प्रस्थान कर देते हैं। कैकेय राज उनके साथ एक सेना की छोटी सी टुकड़ी भेजते हैं, काफ़ी धन संपत्ति भेजते हैं और उन्हें सम्मान सहित विदा करते हैं। रथों और सेना के साथ, घुड़सवारों के साथ उन्होंने एक छोटा रास्ता लिया, जिससे कि वो 8वें दिन ही अयोध्या पहुंच चुके। चूँकि दूरी है, कैकेय राज का मतलब आधुनिक अफगानिस्तान का क्षेत्र और अयोध्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। इतनी लंबी दूरी थी, उन्होंने 8 दिन में तय कर ली। लेकिन जैसे ही वो नगर के पास पहुँचे तो दूर से ही नगर सुनसान सा दिखाई दिया। नगर में जब वो प्रवेश करते हैं, रास्ते सुनसान, खेत खलिहान सुनसान दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई मिलता भी है तो उनसे अभिवादन करके चुपचाप निकल जाता है। यानी अयोध्या से प्रसन्नता गायब हो चुकी थी। अनिष्ट की आशंका उनके मन में पहले से ही थी। उन्होंने बहुत बार दूतों से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। बाग बगीचे उदास, सभी जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनकपुर तह दिस लग दवारी। ऐसे लग रहा था कि जनकपुर में जैसे दहु दिस, चारों दिशाओं में आग लगी हुई हो।
नगर पहुँचते ही भरत सीधे राजभवन में जाते हैं और कैकेयी के महल की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब उन्होंने महाराज दशरथ के महल को देखा तब वहाँ दशरथ जी नहीं थे, वो कैकेयी के महल की ओर गए। माता तो प्रसन्न हुई। माता कैकेयी ने भरत के आगमन का समाचार जैसे ही सुना वो अति प्रसन्न हुई और उन्होंने स्वागत की तैयारी की। लेकिन उन्होंने भरत जी ने तो पूछा कि इस समय वो उनकी आंखें पिता को ढूंढ रही थी, लेकिन पिता कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कैकेयी ने उनको कहा कि तुम्हारे पिता चले गए हैं और कहाँ चले गए हैं? वहाँ जहाँ सबको एक दिन जाना है, अर्थात उनका निधन हो गया है। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछु के काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। यानी उन्होंने बड़ी उल्लास से प्रसन्नता से कैकेयी ने कहा कि पुत्र मैंने सभी बात को संभाल लिया है, बेचारी मंथरा भी मेरी सहायक हुई, लेकिन विधाता ने एक बात बिगाड़ दी, भूपति यानी राजा सुरपुर को चले गए। तो कौन सी बात उन्होंने संवार ली थी? भरत के लिए राजगद्दी। उस कैकेयी को लग रहा था कि भरत राजगद्दी पाकर प्रसन्न होंगे, क्योंकि सभी को पता था कि ज्येष्ठ भ्राता ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी होंगे, राम उत्तराधिकारी होंगे, ये स्वाभाविक भी था। लेकिन अनायास कोई पद मिल जाएगा तो प्रसन्नता होगी, ऐसा कैकेयी सोच रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भरत ने दुखी हुए, अप्रसन्नता प्रकट की और वो शोक के सागर में डूब गए। उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही अनिष्ट कार्य हुआ, बहुत ही बुरा कार्य हुआ। वो अभी पिता के शोक में दुखी थे, तब उन्हें समाचार दिया गया कि उन्होंने पूछा ज्येष्ठ भ्राता राम कहाँ हैं? तो कैकेयी ने कहा कि मैंने ही उन्हें वनवास भिजवा दिया है, यानी वो वन चले गए हैं, लक्ष्मण सीता सहित वो वन को चले गए हैं। अब भरत से सहा नहीं गया, वो शोक में डूब गए और मूर्छित से हो गए। उन्हें यह समाचार अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि इस सब घटनाक्रम की जिम्मेदारी भी मुझे दी जाएगी, यानी मुझे दोषी ठहराया जाएगा, ऐसा भरत सोचने लगे। उन्होंने सबके बारे में पूछा। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है। वनवास क्यों? क्या कोई उन्होंने अनुचित कार्य किया? क्या कोई उन्होंने अपराध किया? किस कारण से वनवास उन्हें दिया गया है? कैकेयी ने सारा विस्तार से वृतांत बताया कि मैंने तुम्हारे हित में ये किया है, तुम्हें राजपद दिलाने के लिए, तुम्हारे अयोध्या के राज को निष्कंटक बनाने के लिए, कोई कांटा ना रहे, कोई विरोध ना रहे, इसलिए मैंने उन्हें नगर से बाहर कर दिया है। भरत अब अपना क्रोध नहीं रोक सके, वो चीख पड़े कि यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, तुम अपराधनी हो। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए ये राज अर्थहीन है। पिता को खोकर और भाई से बिछड़कर मुझे राज्य नहीं चाहिए। उन्होंने सभी मंत्रीगणों और सभासदों से विचार विमर्श करके अपना निश्चय सुनाया कि मैं राम जी को वापस लाने के लिए, अपने भ्राता को वापस वन से वापस लाने के लिए मैं स्वयं भी वन जाऊंगा। अब सभी असहाय और असमर्थ थे, क्योंकि जिसे राजपद पाना है वह अयोध्या छोड़ करके जाना चाहता है। उन्होंने कहा कि राम ही वापस आएंगे और वही गद्दी संभालेंगे, मैं दास बनकर उनकी सेवा करूंगा। भरत के साथ कौशल्या भी तैयार हो गई जाने के लिए। जब भरत कौशल्या के महल में गए तो उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों पर गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। कौशल्या को भी लग रहा था कि भरत की भी इसमें मनसा है राम को वनवास दिलाने में। उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे वो हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक ही दुख है कि कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्ममता से भरा हुआ था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया कर दो कि मुझे भी मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, अपनी सफाई दी और कहा कि रानी कैकेयी के व्यवहार पर गिलानी व्यक्त की कि राम को वन भेजने में मेरा कोई हित नहीं है, मेरी कोई योजना नहीं है, मेरा कोई समर्थन नहीं है। माँ ने अपराध किया है, मैं निरपराध हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया और उन्होंने गले लगा लिया।
भरत सारी रात फूट फूट करके रोते रहे। ऐसी स्थिति में जब शत्रुघ्न को पता चला कि कैकेयी की इस योजना में मंथरा का भी हाथ है, इस घटनाक्रम की जिम्मेदार मंथरा है, तो उन्होंने उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए, भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न तो उसे जान से मार देने को उद्यत थे, तैयार थे, लेकिन भरत ने बचाव कर लिया, क्योंकि उनका मानना था कि एक दासी की क्या हैसियत हो सकती है यदि मेरी माता के मन में ये को विचार उत्पन्न नहीं होता। मेरी माँ ने क्यों ऐसा विचार किया, क्यों स्वीकार कर लिया। सबसे ज़्यादा दोषी वो कैकेयी यानी अपनी माता को मानते थे। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि अयोध्या का सिंहासन रिक्त यानी खाली नहीं होना चाहिए। कोई भी राज सिंहासन खाली रहता है तो अनेक प्रकार के शत्रु उभर करके आ जाते हैं। इसलिए उन्होंने सभा बुलाई और कहा कि अब तुम राजकाज संभालो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद अब तुम्हारे लिए यही उचित कर्तव्य है। लेकिन भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। पूरी विनम्रता के साथ बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं, मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने की तैयारी, चतुरंगणी सेना तैयार हो गई। चतुरंगणी का मतलब होता है 4 प्रकार के अंग, 4 प्रकार की सेना, अर्थात जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, ये 4 प्रकार की जो सेना होती है वो चतुरंगणी सेना कहलाती है। यानी अयोध्या की विशाल सेना राजा के साथ, भावी राजा यानी भरत के साथ चल दी। तो वैसे वो मनाने जा रहे थे। यहाँ सेना के साथ जाने का उद्देश्य ये था कि अभी राजपद रिक्त है, कौन राजा है, किसका वो आदेश माने। अगर राम का वहाँ राज्याभिषेक होता है, राम उत्तराधिकारी बनते हैं, तो वो उसके आदेश का पालन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सेना भी साथ चल दी। समस्त अयोध्यावासी जो राम जी के साथ जाना चाहते थे, जिन्हें राम जी प्रथम रात्रि विश्राम के बाद छोड़कर चले गए थे, उन्हें भी ये अवसर जान पड़ा, वो भी चल दिए। यानी समस्त अयोध्या का राज समाज राम जी को वापस लाने के लिए चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर दिया। चित्रकूट क्या है, इसकी महिमा क्या है, मैं इसको अंत में बताऊंगा। अभी पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई बात ही यहाँ चर्चा करूँगा। महर्षि भरद्वाज का आश्रम था, वो गंगा यमुना के संगम अर्थात प्रयाग पहुँचे। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, अब इसका फिर नाम प्रयाग पड़ा। तो ये गंगा और यमुना के संगम पर है। वहाँ पहुँचे, महर्षि भरद्वाज से उन्होंने भेंट की और उनसे उन्होंने राम जी का पता पूछा। भरत को सूचना मिल गई थी कि वे चित्रकूट ही आ रहे हैं पूरे, यानी राम को सूचना मिल गई थी भरत के आने की। सेना के चलने से आसमान धूल से हट गया था, हर तरफ कोलाहल शोरगुल था सेना के चलने के। इतनी विशाल जनसंख्या या आदमी जब चलेंगे। वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे। अब श्रृंगवेरपुर की कथा आप पहले भी जान चुके हैं, जहाँ निषाद राज एक अपनी छोटे से समाज के साथ, जहाँ का वो राजा था, मल्लाहों का सरदार था, वो वहाँ रहता था, उसका नाम गुह। उसने जब इतनी बड़ी सेना को देखा तो उसे भी थोड़ा सा संशय हुआ। उसे लगा कि सेना सहित भरत का राम की ओर जाना क्या संकेत हो सकता है? क्या राम को राजमद हो गया है? राजमद यानी राजपद पाने से जो अहंकार उत्पन्न होता है, क्या इसकी वजह से वो उन्हें लड़ने जा रहे हैं? तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं, हमारे रहते राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी हम युद्ध करेंगे। और उन्होंने अयोध्या की सेना से युद्ध का निश्चय किया। लेकिन उन्हीं में से एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि पहले आप स्थिति का पता लगा लें, संयम रखें। संभव है कि भरत राम से मिलने जा रहे हों। भरत के गुणों की प्रशंसा समाज में फैल चुकी थी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि भरत ऐसा कर सकते हैं। जब निषाद राज गुह ने जाकर के पता लगाया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि भरत ने तो भाई के समान उन्हें गले लगाया। उन्हें ये जब पता चला कि राम जी ने इन्हें अपना छोटा भाई माना है, तो भरत के लिए भी वो भाई के समान हो गए, वो उनके गले लग गए। निषाद राज ने 500 नावें एकत्रित करके समस्त सेना सहित भरत को नदी के पार कराया। रास्ते में भरद्वाज मुनि के आश्रम से होते हुए जब वहाँ समाचार मिला तो
अयोध्या ने रात्रि आश्रम के में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि अब राम अधिक दूर नहीं है। और राम भी भरद्वाज मुनि से ही आशीर्वाद लेकर उनके दिशा निर्देश से ही चित्रकूट की ओर गए थे और चित्रकूट में उन्होंने अपनी पर्णकुटी बनाई थी। आगे जंगल घना था, सेना चली तो वन में चारों तरफ खलबली मच गई। छोटे छोटे उन रास्तों से, नगरों से होकर के, छोटे छोटे कस्बों से होकर के जब सेना सहित भरत जा रहे हैं तो लोगों ने अपने आप को धन्य माना। वो राम के वनवास से दुखी थे, लेकिन भरत के जो कृत्य हैं, भरत का जो काम था, उससे वो प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि देखिए ये भाई भाई में कितना प्रेम है और हमें इसी बहाने इस वनवासियों को राम के और भरत के भी दर्शन प्राप्त हुए। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया, छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई, बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। चित्रकूट में एक पर्वतगिरी पर, यानी एक पर्वत पर राम सीता सहित एक कुटी में रहते थे और पास ही दूसरी जो पहाड़ी थी, जिसे आज लक्ष्मण पहाड़ी कहा जाता है, उस पर बैठ करके वो पहरा दिया करते थे, यानी उनकी सुरक्षा करते थे। उन्होंने एक पेड़ पर चढ़ करके, यानी उन्होंने ऊंचाई पर चढ़ करके देखा कि सेना सहित भरत आ रहे हैं, एक विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था, अयोध्या की सेना थी, अयोध्या का ध्वज था। वे उत्तर की ओर से बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना सहित इधर आ रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण के मन में भी वही संशय हुआ जो निषाद राज गुह के मन में था कि भरत अब सेना सहित क्यों आना चाह रहे हैं? क्या वो एक छत्र राज करना चाहते? क्या वो हमेशा के लिए राम को खत्म कर देना चाहते हैं? भरत हमें से लड़ने आ रहे हैं, हमें मारने आ रहे हैं। लक्ष्मण आक्रोशित हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब भरत और शत्रुघ्न से युद्ध करूंगा। मेरे जीते जी मेरे बड़े भाई, मेरे अग्रज राम तक वो नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा उनके मन में आक्रोश था। राम जी ने उन्हें धीरज रखने को कहा, उनके कहा कि आप धैर्य रखें, पहले स्थिति को समझें। भरत ऐसा नहीं कर सकते। राम जी ने भरत की विविध तरीके से प्रशंसा की, उनके गुणों का वर्णन किया। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तज राजु, और जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आजु। भरत के समान कौन हो सकता है आज इस संसार में, जो पैदल चल रहे हैं, फल फूल खाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पिता के द्वारा दिया हुआ राज उन्होंने त्याग दिया है। इस तरह का त्याग है, इस तरह से लक्ष्मण आगे बढ़ रहे हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, और को जान ही तुम्हें बिन रघुनाथा। रघुनाथ जी के अलावा, राम जी के अलावा कौन जान सकता है? वो कह रहे हैं कि यदि इस धरती पर भरत का जन्म नहीं होता तो संपूर्ण धर्म के स्वरूप को कौन जान सकता था। यानी धर्म के स्वरूप हैं भरत, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी को चूंकि गुस्सा था, आक्रोश था, उन्हें लग रहा था कि भरत लड़ने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्जाद मिटाई, कुटिल कुबंध को अवसर ताकी, जान राम वनवास एकाकी। उनका तो यही मानना था कि राम को वनवास में अकेला समझ करके, को अवसर पा करके ये कुटिल भाई लड़ने के लिए आ रहा है, इन्होंने धर्म की मर्यादा मिटा दी है। लक्ष्मण जी का ऐसा विचार था, लेकिन वो बार बार समझा रहे हैं कि नहीं, भरत ही होए न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सीक ऋण, क्षीर सिंधु बिन साई। राम जी ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि भरत को राजमद नहीं हो सकता, राजपद पाकर के अहंकार नहीं हो सकता, भले ही उन्हें विधाता का अर्थात ब्रह्मा जी का, महादेव जी का, विष्णु जी का पद क्यों ना प्राप्त हो जाए। क्या कभी क्षीर सागर थोड़े से दही या नींबू की बूंदों से फट सकता है? क्षीर सागर का मतलब दूध का समुद्र, 2-4 बूंदों से, नींबू की या दही की बूंदों से नहीं फट सकता। ये राम का दृढ़ विश्वास था। अंततः लक्ष्मण जी ने राम के विश्वास को स्वीकार किया और वो अगवानी करने के लिए भरत की चल दिए। वीर पुरुष
धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना को पहाड़ी के नीचे रोक दिया, क्योंकि भरत भी सेना मर्यादा जानते थे, सेना की सीमा कहाँ है वो जानते थे। उन्होंने पहाड़ी के नीचे ही रुकने का आदेश दिया। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया, उसकी जगह पुनः वन में नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने उस पहाड़ी को प्रणाम किया जिसमें राम और सीता पर्णकुटी में जहाँ विराजमान थे। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति मिलन की उत्सुकता में तेज हो गई, भाई से मिलने की उत्कंठा में। अब वो और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। पहाड़ी पर दूर से ही उन्होंने एक छवि दिखी। वे राम थे, शिला पर बैठे हुए, शिला मीन्स पत्थर। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले वे भी नहीं। वो क्या बोलते, वो सबसे छोटे थे, वो अपनी मर्यादा में थे, दुख उन्हें भी था, लेकिन वो कुछ एक शब्द भी नहीं बोले। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि वो क्या कहें, अपने बड़े भाई को कैसे सूचना दें कि अब पिता दशरथ इस दुनिया में नहीं रहे। ये एक दुखद समाचार है, कैसे भ्राता को कहें। आपके आने के छठे दिन उन्होंने बड़े ही धैर्य के साथ कहा कि आपके अयोध्या से आगमन के छठवें दिन ही आपके वियोग में, आपके दुख में प्राण त्याग दिए। राम ये बात सुन करके सन्न रह गए, शोक सागर में डूब गए, क्योंकि उन्हें भी अपने पिता के वचन निभाने के लिए वन का कष्ट उठाना पड़ा, और वही पिता चल बसे। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी भी आए हैं, गुरुजन हैं, माता हैं, कैकेयी भी हैं। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देख करके माताएं भी दुखी हुई। राजवधु, नवविवाहित वधु और वो तपस्वी सन्यासी के वेशभूषा में राम ने माता कैकेयी को प्रणाम किया सहज भाव से। उनके मन में कोई दुर्भावना कैकेयी के प्रति नहीं थी, लेकिन कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। उन्हें इस बात का दुख था, उन्हें अपने कृत्य पर पश्चाताप था, क्योंकि जिस भरत के लिए उन्होंने इतना सब किया राजपद पाने दिलाने के लिए, उस भरत ने तुच्छ समझ करके वो राजपद त्याग दिया। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, अपने राजपद को ग्रहण करने का आग्रह किया और उनसे विनती की कि वो अयोध्या लौट चले, लेकिन राम इसके लिए किसी भी स्थिति में तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है, पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। यदि पिता जीवित होते और वो अपने वचन वापस लेते तब जाना उचित भी होता। अनेक प्रकार से मानसकार तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार से इसका वर्णन किया है, जिसमें राम जी ने भी अपने तर्क दिए, भरत जी ने दिए, महर्षि वशिष्ठ ने भी अपनी एक समाधान दिया कि राम और लक्ष्मण के बदले भरत और शत्रुघ्न वन को चले जाएं। भरत और शत्रुघ्न ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा हम आजीवन वन में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन राम अयोध्या वापस लौटें, राजा बने और प्रजा का पालन करें। हम पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन में रह जाएंगे। लेकिन राम जी किसी भी स्थिति में तैयार नहीं हुए। इस घटनाक्रम को देखकर देवता भी परेशान थे, चिंतित थे, क्योंकि राम का अवतार ही दुष्टों का नाश करने के लिए हुआ था, रावण का वध करने के लिए हुआ था। उन्हें ये लग रहा था कि अगर राम वापस लौट जाएंगे, राम भरत की विनती को स्वीकार कर लेंगे, तो देव कल्याण, लोक कल्याण रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं कि भरत जी ने जब चित्रकूट का दर्शन किया, मंदाकिनी नदी में स्नान किया जो चित्रकूट में बहती है, मंदाकिनी नदी ने प्रकट होकर के भरत को सारी स्थिति समझाई, उनको बताया कि भरत आप ना तो कैकेयी को दोषी ठहराएं, ना स्वयं को आप दोषी ठहराएं, ये लोक कल्याण के लिए राम की इच्छा से ही उनका वनवास हुआ है, ऐसा कथाएं कहती हैं। तो इस तरह से भरत ने अंत में स्वीकार कर लिया। सत्य सिंधु पालक श्रुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। ये कहा गया है कि राम का जन्म ही मंगल करने के लिए हुआ है, मंगल कामना के लिए हुआ है, समाज का हित करने के लिए हुआ है।
अंततः भरत ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, वो अयोध्या वापस लौट जाएंगे, लेकिन वह राज नहीं संभालेंगे, राज्य पद राम का ही है, मैं उसकी सिर्फ सुरक्षा करूँगा, सिर्फ मैं उनका ख्याल रखूँगा। क्योंकि राम ने बड़े ही गंभीर स्वर में कह दिया था कि चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन में आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह जब लौटने के लिए तैयार नहीं हुए, भरत के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए, वे विफल हो गए राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आप मुझे अपनी खड़ाहूँ दे दीजिए, चरण पादुकाएं दे दीजिए, अर्थात जो उन्होंने पैरों में चप्पल पहनी हुई थी, लकड़ी की चप्पल पहनी हुई थी, वो मुझे दे दीजिए। मैं 14 वर्ष तक राज सिंहासन पर उसको रख करके, उनसे आज्ञा प्राप्त करके मैं अयोध्या का राजकाज चलाऊंगा, यानी वो आपका ही राज्य होगा। प्रभु श्री राम ने भरत की ये बात मान ली। प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही। प्रभु श्री राम ने कृपा करके अपने पैरों की वो जो खड़ाऊं हैं वो दे दी। बड़े ही आदर के साथ भरत ने उसे अपने सिर पर धारण कर लिया, उसे प्रभु राम की आज्ञा मान करके सिर पर धारण कर लिया। और एक 8वें दिन जब वो आए थे तो 8वें दिन अब उन समय हो गया, धीरे धीरे लोग विदा होना चाहते थे। राम जी और भरत एक दूसरे के संकोच में थे कि कैसे कहें कि अब आप वापस लौटें, या भरत कैसे कहें कि अब हमें लौटने की अनुमति दें। अंततः राम जी ने उन्हें विदा किया, 14 वर्ष तक पर उन्होंने वहाँ से विदा किया। इसी कड़ी में आपको मैं बता दूं कि जनकपुर से सीता जी के पिता जनक भी अपनी समाज सहित, सेना सहित वहाँ पधारे थे। उन्हें भी उन्होंने सम्मान सहित उनका स्वागत किया, आवभगत की, उनकी सुख सुविधाएं का ख्याल रखा और उन्हें भी विदा किया। भरत भी विदा हुए ये कहते हुए कि 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन होगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चंवर डुला रहे थे, यानी हवा कर रहे थे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन, यानी उन चरण पादुकाओं का, यानी उन जो खड़ाऊ हैं उनका पूजन किया और कहा कि ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। यहाँ पर भरत का त्याग, भरत का अपने भाई के प्रति प्रेम और नीति युक्त आचरण, यही नीति कहती है। क्योंकि भरत राज्य के उत्तराधिकारी नहीं थे, राम उत्तराधिकारी थे, और अब भरत अगर उस राजपद को जो कैकेयी ने छल पूर्वक दिलवाया था उसे स्वीकार कर लेते तो ये अनीति होती। उन्होंने न्यायपूर्वक काम किया, इसलिए भरत से बढ़कर त्याग का कोई और उदाहरण इस संसार में नहीं मिल सकता है। उन्होंने अपने राजपद का त्याग कर दिया। भरत अयोध्या में नहीं रुके, अयोध्या के राजमहलों में उन्होंने निवास नहीं किया, उन्होंने भी तपस्वियों का वेश धारण कर लिया और नंदीग्राम की ओर चल दिए। यानी अयोध्या के राजधानी से बाहर नंदीग्राम एक जगह पर जाकर के उन्होंने वैसी ही पर्णकुटी, वैसी ही स्थिति पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी कुटिया बनवाई जो जहाँ राम जी निवास कर रहे थे। कुश का आसन बिछवाया, कुश एक प्रकार की घास है, उसका आसन बिछवाया और वो वहाँ 14 वर्ष तक निवास करने लगे। यानी अयोध्या का राजकाज या उसका देख रेख वास्तव में शत्रुघ्न ने किया। कई बार क्या होता है, बड़े भाइयों के पीछे जो छोटा होता है उसके गुण और उसके कार्य छिप जाते हैं। मेरे हिसाब से शत्रुघ्न ने बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत मेहनत की कि 14 वर्ष तक जो अयोध्या के राजकाज का जो व्यवहारिक कामकाज है वो उन्होंने देखा और पूर्ण निष्ठा के साथ उसका निर्वाह किया। राम मात गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गांव करि परन कुटीरा, कीन है निवास धर्म धुर धीरा। नंदगांव में पर्णकुटी बना करके धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत ने निवास किया। सभी से अनुमति लेकर के, अपने माता पिता, अपने गुरु से सभी को सिर नवा करके और प्रभु श्री राम की कृपा से उन्होंने
14 वर्ष तक उनका इंतजार किया और राम के लौटने की वो प्रतीक्षा करते रहे। और 14 वर्ष बाद जब सारी घटनाक्रम के बाद, जो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, उसके बाद वो अयोध्या लौटे। तो जो पाठ्यक्रम के हिसाब से है, संक्षिप्त चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई। मैं 2 मिनट में थोड़ा सा और आपको चित्रकूट की महिमा के बारे में बताऊंगा। चित्रकूट का चुनाव महर्षि भारद्वाज के कहने पर किया था। जिस पर्वतगिरी पर राम जी ने निवास किया वह कामद नाम के एक ऋषि का वहाँ पर पर्णकुटी थी, ऐसा मान्यता है। वो उन्होंने राम जी के निवास के लिए दे दी, इसलिए उसका नाम आज भी पर्वतगिरी का कामदगिरी है। कामदगिरी भय राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा, यानी कामदगिरी में राम लक्ष्मण सीता आज भी विराजते हैं। भव्य वहाँ मंदिर बना हुआ है और पर्वत की एक परिक्रमा है, पंचकोशीय परिक्रमा है, जिसका दर्शन लाभ आज भी भक्तगण वहाँ करते हैं। ये चित्रकूट की महिमा है। मध्यकाल में कविवर रहीम ने भी चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया है कि जिसके जीवन में भी संकट पड़ता है वह इस देश में आता है, वह चित्रकूट में आता है, इस चित्रकूट का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया करता है। चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जहि पर विविधा परत है सोई आवत ये देश। तो इस तरह की पंक्ति के साथ मैं अब इस वीडियो को यहीं विराम करता हूँ। धन्यवाद।